हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। फाइडेस इंटरसेक्शन ए, और इसके बराबर हमारा रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, ये हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दो बातें यहाँ पर देखेंगे। पहली देखिए क्या है। पहली ये है कि ये जो आपके सामने 5 डेज लिखा है बच्चों, ये बराबर होता है u-5 के, और u-5 बराबर होगा u। ठीक है, u यहाँ पर क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है, और दूसरी बात यह है बच्चों कि यदि आपको a इंटरसेक्शन b का मान, मतलब दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसमें बच्चों केवल उभयनिष्ठ अवयव ही आते हैं, उभयनिष्ठ अवयव। ठीक है, तो ये हमारी हो गई बच्चों मुख्य अवधारणा। अब हम देखिए प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न में हमें जो रिक्त स्थान में दिया है हम उसका वेन आरेख कैसे बनाएंगे। तो अब देखो, अब बच्चों हमें दिया हुआ है 5 डेज इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो इस 5 डेज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमने मुख्य अवधारणा में लिखा, हम इसे लिख सकते हैं यू, और इंटरसेक्शन ए। ठीक है बच्चों, अब देखो हम इसका वेन आरेख बनाते हैं। तो ये मैंने समुच्चय ए बनाया, और ये इसका सार्वत्रिक समुच्चय बन गया बच्चों। ठीक है, तो ये तो u हो गया, और ये हमारे पास a है। फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पर भी देखो मैंने समुच्चय a बनाया, और उसके बाद इसका सार्वत्रिक समुच्चय u बना लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो हम कौन कौन से भागों को छायांकित यहाँ पर करेंगे। देखो ये जो भाग है ये तो मेरे पास है u बच्चों, तो u में तो ये संपूर्ण आयत छायांकित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये संपूर्ण आयत हमने इसको यहाँ पर छायांकित कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो मान हमने लिया है, ये मान किसका लिया है, ए का, तो यहाँ पर हमारे पास ए वाला भाग हमारा छायांकित हो जाएगा बच्चों। अब हम बनाएंगे इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या बनेगा, देखो तो उसे भी समझ लो आप। तो यहाँ देखो फिर से हम बनाएंगे समुच्चय ए, और पुनः इसको हम एक आयत में लिख देंगे बच्चों। तो u और ये हो गया a। अब देखो दोनों में उभयनिष्ठ भाग कहाँ है बच्चों, वो आप देख सकते हैं। दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग है वो केवल a का भाग ही मिलेगा बच्चों। ये हमें a का भाग मिल गया दोनों का। तो देखो बराबर में अब हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया बच्चों, a। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर कितना आएगा, a आएगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।